हेलो स्टूडेंट्स, 22 जुलाई 2021 को सीबीएसई द्वारा जारी किए गए पाठ्यक्रम विनिर्देशन के अंतर्गत क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र की रूपरेखा इस प्रकार है। द्वितीय सत्र का प्रश्न पत्र भी 50 अंक का होगा, जिसके लिए 40 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो इस तरह से द्वितीय सत्र के प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न होगा वो क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से होगा और क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड के जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं उनसे 8 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय सत्र का जो पहला प्रश्न होगा वो गद्य भाग से होगा और इसके अंतर्गत 4 प्रश्न 8 अंक के पूछे जाएंगे। द्वितीय सत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा। तो इस तरह से अगला जो प्रश्न होगा वो काव्य खंड से होगा। पाठ्यक्रम में जिन कविताओं को द्वितीय सत्र में रखा गया है उसमें से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 8 अंक के प्रश्न गद्य भाग से और 6 अंक के प्रश्न काव्य भाग से पूछे जाएंगे। पूरक पुस्तक कृतिका के लिए जो 3 पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं उनसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3-3 अंक के होंगे। तो इस तरह पूरक पुस्तक कृतिका से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और गद्य भाग से 8 अंक के प्रश्न, काव्य भाग से 6 अंक के प्रश्न और कृतिका से 6 अंक के प्रश्न। तो इस तरह से 20 अंक के प्रश्न जो हैं वो पाठ्य पुस्तक क्षितिज एवं कृतिका से पूछे जाएंगे और 20 अंक के प्रश्न जो हैं वो लेखन से होंगे। और लेखन के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो इस प्रकार है कि लेखन के अंतर्गत 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 50 शब्दों का अनुच्छेद लेखन होगा। 5 अंक का अनुच्छेद लेखन होगा। ये आपके प्रश्न पत्र में पहले भी था। उस अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु प्रश्न पत्र में दिए रहेंगे और विद्यार्थी उन संकेत बिंदुओं के आधार पर दिए गए 3 विषयों में से एक विषय का चयन करके अनुच्छेद लिखेंगे। प्रायः यह देखा जाता है कि विद्यार्थी अनुच्छेद तो लिखते हैं लेकिन संकेत बिंदुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं और बार बार हम लोग हमेशा उनको समझाते हैं कि संकेत बिंदु के अंतर्गत ही आपको अनुच्छेद लेखन करना है। तो विद्यार्थी इस बात पर ध्यान देंगे कि वो अनुच्छेद लिखते समय संकेत बिंदुओं पर ध्यान दें। अगला प्रश्न जो है वो पत्र का है, जो औपचारिक और अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में पत्र लेखन करना है। यहाँ जो है वो विकल्प होगा बच्चों के पास, मतलब 2 पत्र दिए जाएंगे, विद्यार्थी उसमें से एक पत्र लिखेंगे। तो अनुच्छेद लेखन में भी विद्यार्थियों के लिए विकल्प था, पत्र लेखन में भी विद्यार्थियों के लिए विकल्प है। ये आपके लिए सुविधाजनक होगी। और पत्र के लिए भी 5 अंक निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न जो होगा वो विज्ञापन से संबंधित होगा और इसमें 50 शब्द के 2 विज्ञापन आपको बनाने होंगे, लिखने होंगे, जिसके लिए 2.5
2.5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी 2 विज्ञापन जो हैं वो इन प्रश्नों को हल करेंगे और ये प्रश्न भी विकल्प सहित होगा। और अंतिम प्रश्न जो है वो संदेश लेखन का होगा। इसके अंतर भी 2 संदेश आपको संदेश लेखन करना होगा, जिसके अंतर्गत शुभकामना, पर्व, त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले जो शुभकामनाएं होती हैं उससे संबंधित आपको संदेश लेखन करना होगा, जिसके लिए 40 शब्दों में आपको लिखना होगा ये संदेश लेखन। और इसके लिए भी 2.5 और 2.5 अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात 5 अंक का ये प्रश्न होगा। तो इस तरह से 5 अंक का अनुच्छेद लेखन और 5 अंक का पत्र लेखन, 5 अंक का विज्ञापन है जिसके अंतर्गत 2 विज्ञापन आपको बनाने होंगे, और 5 अंक का संदेश लेखन है, इसके लिए भी 2 संदेश लेखन आपको करना होगा। तो इस तरह से लेखन के अंतर्गत 20 अंक के प्रश्न आपको हल करने होंगे। और 20 अंक का मैंने बताया कि क्षितिज पाठ्य पुस्तक से आएंगे और उसके साथ पूरक पुस्तक कृतिका। तो 40 अंक के ये जो आपकी लिखित परीक्षा है, और 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी दिशा निर्देश CBSE द्वारा जारी किया गया है उसके अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। इसके पश्चात 2021-22 के सत्र 2 में पाठ्यक्रम में जिन पाठ को स्थान दिया गया है हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित उत्साह कविता और अट नहीं रही है कविता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके पश्चात ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान को भी द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो सब मिलाकर काव्य खंड से 2 पाठ द्वितीय सत्र में सम्मिलित किए गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता और ऋतुराज जी की कविता। गद्य खंड में यशपाल जी द्वारा लिखित लखनवी अंदाज पाठ को सम्मिलित किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ को भी स्थान दिया गया है। इसके पश्चात पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 से 3 पाठ को रखा गया है। इस पुस्तक के पाठ जो हैं वो प्रथम सत्र में नहीं रखे गए थे, तो कृतिका से 3 पाठ को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है, जिसके अंतर्गत शिवपूजन सहाय जी द्वारा लिखित माता का अंचल, कमलेश्वर जी द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक, मधु कंकरिया द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ के। तो इस तरह से द्वितीय सत्र में 20 अंक पाठ्य पुस्तक से हैं और 20 अंक लेखन से हैं और 10 अंक आंतरिक मूल्यांकन से हैं। द्वितीय सत्र जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको द्वितीय सत्र के प्रश्न पत्र के प्रारूप एवं पाठ्यक्रम के बारे में समझाया है। मुझे विश्वास है कि बच्चों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।